वीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ वीरेन जी, मुझे बताइए, और ये तो बड़ी गंभीर बात है, और आप भी पिछले दिनों जिक्र कर रहे थे कि दवा खाते जा रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है, ये परेशानियां हो रही हैं, लोगों के बीच चर्चा है, और अब तो रिपोर्ट आ गई है ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें 53 दवाएं गलत पाई गई हैं, अधोमानक, सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। ये तो बहुत ही जघन्य कृत्य हुआ है। बिल्कुल, देखिए, हम उस देश में रहते हैं जहां पर आस्थाओं पर, डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर बड़ा भरोसा किया जाता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि दौलत कमाने की खातिर लोगों को लूटा जा रहा है। कंपनियां चंदा देकर बच निकलती हैं और अंत में मारा गरीब आदमी जाता है। तो ये अपने आप में बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि जिस देश में भरोसे का इतना बड़ा नाम हो, वहाँ पर डॉक्टर को भगवान कहा जाता हो, वहाँ वो डॉक्टर जो दवा लिख रहे हैं अगर नकली है तो इन डॉक्टरों को क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है। उनको जो है इस बात का एमआर हर कंपनियों के लगे होते हैं, वो बताते हैं। आज के ज़माने में इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि डॉक्टरों में भी 50-50 का रूल है। आधे डॉक्टर ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको सस्ती दवाएं लिखते हैं। आधे डॉक्टर नर्सिंग होम खोले हैं, करोड़ों करोड़ रुपया लगा के लाखों रुपया एक एक मरीज से लूटते हैं, मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर पर रखते हैं, और नकली दवाएं या फोर्जरी की दवाएं, प्रोपोगेंडा की दवाएं लिखी जाती हैं, जिनकी कीमत 2 रुपये है बाजार में, वो 200 रुपये के पत्ते में मिलती हैं। इसमें कमीशन बहुत बड़ी संख्या में जाता है और डॉक्टर भी उससे लाभान्वित होते हैं। ब्रजेश जी, दुर्भाग्य है कि हम नकली दवाएं खा रहे हैं, हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, हमारा शरीर भी बर्बाद हो रहा है। लंबा लंबा दवाओं का बिल आ रहा है, खेत उगाए जाते हैं और मरीज पूरी जिंदगी दवाओं पर निर्भर रह जाता है। प्राइवेट नर्सिंग होमों के बारे में आप जानते ही हैं, कहते हैं कि जहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं है वहां भी ऑपरेशन कर दे रहे हैं डॉक्टर। ऐसी भी चीजें सामने आती हैं क्योंकि उनको लाखों की कमाई करनी है। आदमी को अगर बकरा जैसे चिकवा कसाई छीलता है, अगर वैसे छीला जाने लगेगा तो डॉक्टरों पर कितना भरोसा और इस पैसे पर लोगों का कितना भरोसा रह जाएगा। आज डॉक्टर लोग बैठे हैं, डॉक्टर सूर्यकांत बैठे हैं, जिनको पूरा प्रदेश और देश सुनता है। उनकी एक छवि है, उनका सर्विस पूरी बेदाग रही, ईमानदार डॉक्टरों में वो माने जाते हैं। आज वो इस बात को महसूस करेंगे। पैरासीटामॉल की बात उन्होंने उठाई थी कि पहले 500 mg वाला खिला देते थे, बुखार उतर जाता था, अब 650 mg वाला खिला रहे हैं। लेकिन आपको ब्रजेश जी बताओ, एक हैरत की बात कि अभी मेरे बेटे को बुखार हुआ था और 650 mg से भी दवा नहीं, बुखार नहीं उतर रहा था, तो डॉक्टर ने 1 ग्राम वाला पैरासीटामॉल दिया। अरे माय गॉड, 1 ग्राम का पैरासीटामॉल पूरा पत्ता मैंने खिलाया, तब बुखार कंट्रोल में आया। सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, वीरेन जी की बात? ये डॉक्टर साहब भी जान रहे होंगे। मतलब डोज डबल करनी पड़ी, डबल ट्रिपल करनी पड़ रही है। ओ माय गॉड। तो और एक सच्चाई आपको बताऊं कि, और ये व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव। डॉक्टर सूर्यकांत जी का एक बहुत फेवरेट दवा थी कोरोना काल में, आइवरमेक्टिन। ये डॉक्टर साहब सबको बोलते थे 12 ग्राम जी वाला खा, 12 ग्राम वाला मिलीग्राम वाला खा लो आइवरमेक्टिन 12 mg का, वो बचाएगी, कोरोना नहीं होने देगी। लेकिन वो कोरोना काल के दौरान जो पत्ता 190 रुपए का था, आज उस आइवरमेक्टिन के एक पत्ते का दाम 300 रुपया है। ऐसा? हाँ तो बोलिए। अगर बाजार में जाके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 300 का पत्ता हो गया भाई, रिक्वायरमेंट घट गई तो नेचुरली दाम बढ़ा। आप देखिए, ये दाम बढ़ाकर अगर राजनीतिक दलों को चंदा दिया गया तो दाम की वसूली तो हमसे आपसे होगी। ये भी इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं। वैसे थोड़ा बहुत चंदा तो कांग्रेस और सपा का मिला हो सके, भाजपा वाले कहे हुए कि हमको तो दे रहे हो, इनको भी दे आओ, कल को ये चिल्लाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा दे देना, और अगर ज्यादा चिल्लाएंगे तो फंस जाएंगे। तो ये
उनको 100 देना, इनको 2 देना। वो चंदा चुटकी वाला जो खेल है वो इसी रूप में है ब्रजेश जी। और सत्ता वाले दल को चंदा ज्यादा मिलता भी है, बिना मांगे मिलता है, डर के मारे मिलता है। वैसे हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि रोटी खाने से कोई आदमी मोटा नहीं होता है, चंदा और घूस खाने से ही बेईमानी के पैसों में पौष्टिक तत्व होते हैं, जिससे लोग मोटे होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मोटी होती जा रही हैं। लेकिन इस बात का एहसास सबको रखना होगा, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको भी, और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, जिनको आज लोकतंत्र में विश्वास है, वो इन कंपनियों पर कार्रवाई करें। क्योंकि हर आदमी निर्वस्त्र आया है इस संसार में और निर्वस्त्र ही जाना है। बिना धन संपदा के आए हो और बिना धन संपदा के ही जाओगे। ऐसा नहीं, मुझे लगता है कुछ एक आध अकाउंट ऊपर खुलता होगा इन लोग का। कोई प्लाट वोट ले जाते होंगे, कुछ हमारे डिमांड समाज ड्राफ्ट, की विचित्रता कैश है। भी कुछ ले जाते तो जानने का होगा, तभी तो इतना कर रहे हैं। यमराज के भैंसा ना तो घूस लेता है, ना तो यमराज के फरसा। वो चाहे 7 ताले में बंद रहोगे, निकाल के ले जाएगा। तो ये पैसा न काम आएगा न किसी लालच में। ये आप ये जान लीजिए, ये हर व्यक्ति को जानना और समझना है इस संसार में। लेकिन अब मानता नहीं आदमी। खैर, 60 रुपया की दवा 600 रुपया प्रिंट करा के बेच रही कंपनियां, और भारी उस पर 10% कमीशन दे देती है। बहुत कहने पे कोई आपका परिचित दुकानदार है तो 600 रुपया का पत्ता पके, भाई 10% चलो तुम्हें छोड़ दी था। ओकरे बाद भी 500 400 रुपया कमीशन जा रहा है। कहां से आखिर ये? आप देखिए, कोरोना काल में ऑक्सीमीटर से लेके और क्या क्या नहीं मिला, तमाम सारी एजेंसियों ने जांच की, कोई पकड़ा गया, कोई कुछ हुआ? जी कंपनियां, देखिए ब्रजेश जी, एक बात बहुत साफ है कि जब घी मिलावटी है, खाना मिलावटी है, दवाई पैरासीटामॉल मिलावटी है, पैंडी मिलावटी है, टेल्मा एच मिलावटी है, फेल है, तो इस देश में नकली दवा पर, मिलावटी खाने पर कभी लोगों ने वोटें नहीं किया। वोट तो हिंदू मुसलमान पे हो रहा है, तो उस पर कहां कोई जाएगा? तो इन सब चीजों पर तभी डॉक्टर सूर्यकांत ये कहने का साहस भी कर रहे हैं कि आप ही डिबेट किए जा रहे हो, पब्लिक में तो कोई चर्चा नहीं है। नहीं, बहस तो करना है, क्योंकि हम लोगों को जगाने के लिए भी लड़ रहे हैं। हम लोगों को ये बताने के लिए लड़ रहे हैं कि जिनको हमने चुना है वो कहते हैं कि सवाल पूछना मना है, इसलिए आप जानो और उन पर कार्रवाई करना जरूरी है। इसलिए हम लोगों की बात रखते हैं। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। तो बहरहाल सुनिएगा, राहत इंदौरी का एक शेर है कि सारे चोर हैं, उसी पर उनका शेर है कि लूट मची है चारों ओर, सारे चोर, एक जंगल में लाखों मोर, एक थैली में अफसर भी, चपरासी भी, क्या ताकतवर क्या कमजोर, सारे चोर। उजले कुर्ते पहन रखे हैं सांपों ने, ये सब जहरीले आदमखोर। और झूठ नगर में रोज निकालो मौन जुलूस, कौन सुनेगा सच का शोर। और हम किस किस का नाम गिनाए राहत, और दिल्ली से लेके दवाओं तक सब आवारा ढोर, सारे चोर। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से